अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा शादियों वाला पालक गोश्त। इसकी मुझे बहुत रिक्वेस्ट की थी लोगों ने कि हमें वो वाला पालक गोश्त सिखाएं जो लाहौर में शादियों में बनता है। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये बीफ लिया है मैंने हाफ़ के जी। तीन मीडियम साइज़ की प्याज है, इनको मैंने कट कर लिया है। आधी प्याली ये ऑयल जाएगा इसमें। मसालों में इसमें जाएंगे नमक जाएगा 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है, लहसुन अदरक का पेस्ट है 2.5 टेबल स्पून, आधी प्याली दही जाएगा इसमें। और पालक लिया है मैंने आधा किलो, मेरे पास बीफ है तो मैंने 1.25 किलो के करीब पालक लिया है साफ़ होके, और ये इसको मैं बॉईल भी करूँगी तो ये कम हो जाता है फिर। तो अभी मैं पालक को सबसे पहले मैं ये करूँगी कि पालक को मैं धोकर और इसके डंठल जो होते हैं सब हटा दिए मैंने, इसको वॉश कर लिया है। अब मैं इसको पतीली में डाल के पानी डाल के इसको हल्का सा बॉईल कर लूँगी। बस 1 से 2 उबाल आएंगे, इसका कलर ख़राब नहीं करना है, काला नहीं करना है इसको। बस 1 से 2 उबाल आएंगे तो इसको उबाल लूँगी और फिर उसके सारे पत्ते निकाल के पानी में से इसको चॉपर में पीस लूँगी। तो चलें शुरू करते हैं फिर। छः पानी में उबाल आ गया है, मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब ये पालक डाल रही हूँ इसमें मैं, और 1 से 2 उबाल आएंगे तो फिर मैं इसको निकाल लूँ। बस ये उबाल आ गया है इसके अंदर और मैं चूल्हा बंद कर लूँ। इसको ज़्यादा नहीं करना है वरना इसका कलर ख़राब हो जाता है। और अब मैं इसमें पालक इस तरह से निकाल के और इसको चॉपर में पीस लूँगी। अच्छा, पालक को हल्का सा बॉईल करने के बाद मैंने उसको चॉपर में पीस लिया है। और अब इसके बाद ये प्याज फ्राई करूँगी मैं। हाफ़ कप मैंने ऑयल डाला है पैन में और इसमें प्याज डाल रही हूँ। और इसको अच्छा सा लाइट गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी। अच्छा, ये प्याज का अच्छा सा गोल्डन कलर हो गया। अब इसमें ये गोश्त शामिल करें। थोड़ा सा इसको इसके साथ प्याज के साथ भूनेंगे और उसका कलर चेंज हो जाए तो फिर लहसुन अदरक डालेंगे। अच्छा, गोश्त को मैं ऐसे ही गला रही हूँ मैं, हल्की आंच पे 1-1.5 घंटे में गल जाएगा ये। अगर आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं इसको, लेकिन मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह से। जल्दी होती है तो प्रेशर कुकर में कर लेते हैं। अब इसका कलर चेंज हो गया, ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँ, भूनेंगे इसको। और ये मसाले शामिल कर रही हूँ इसमें। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, 1-2 टेबल स्पून। भूनेंगे इसके साथ, मसालों के साथ इसको। थोड़ा सा मसालों के साथ भून के फिर मैं इसमें दही से भूनूंगी इसको। अच्छा, इसको 4-5 मिनट मैंने भून लिया है अच्छी तरह से। जितनी अच्छी तरीके से भुनाई होगी उतना अच्छा टेस्ट आता है। और अब दही डाल के भूनूंगी मैं, दही फेंट लिया है मैंने। थोड़ा थोड़ा मैं डाल के भूनती हूँ, मैं एक साथ ही डालती हूँ सारा। वैसे तो टमाटर भी लोग डालते हैं इसके अंदर, लेकिन इस रेसिपी में दही के साथ ही इसमें बनना है ये पालक गोश्त।
अच्छा, मैंने इसकी भुनाई कर ली है 2 मिनट और अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ गलाने के लिए। 2 कप पानी डाला है मैंने इसमें और इसमें उबाल आ जाएगा तो हल्की आंच कर दूंगी और हल्की हल्की आंच पे ये गोश्त गल जाएगा 1 डेढ़ घंटे में। अच्छा, इसमें उबाल आ गया है, अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और आंच बिल्कुल हल्की कर रही हूँ इसकी। 1.5 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, 1.5 घंटा हो गया इसको पकते हुए हल्की आंच पे। अब मैं इसको देखती हूँ, इसका पानी भी खुश्क हो गया, गोश्त भी गल गया अच्छा सा। ये देखिए कितना अच्छा सा ये गल गया है गोश्त। और अब मैं इसको भूनूंगी 1-2 मिनट तक। ये हरी मिर्ची डाल रही हूँ। अच्छा, पालक को उबालने के बाद मैंने इसको चॉपर में पीस लिया है और अब मैं इसको डाल डाल के भूनती रहूँगी। पालक को मैंने कम बॉयल किया है तो इससे कलर भी इसका काला नहीं होता, बिल्कुल ग्रीन कलर है इसका। अब इसकी 1-2 मिनट भुनाई करके और फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी। अच्छा, मैंने इसकी 3-4 मिनट भुनाई कर ली है और इसका ऑयल भी खूब निकल आया है और मुझे इसी तरह रखना है इसको, भुना भुना सा, बस इतना ही रखना है इसको। थिकनेस इतनी ही होनी चाहिए इसकी। और इसके बाद अब ये मैं कर रही हूँ, हरा धनिया डाल रही हूँ इसके ऊपर। अच्छा, ये हरा धनिया डाल दिया, मैं इसको मिक्स कर देती हूँ और इसको 2 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ मैं हल्की आंच पे। उसके बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ ताकि हरा धनिया का भी इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अच्छा, ये पालक गोश्त तैयार हो गया, मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अच्छा, ये मैंने डिश आउट कर दिया है इसको और अब मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी इस पर। जी, तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा शादियों वाला पालक गोश्त और बहुत ही ज़बरदस्त बना है ये। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, इसको गरम गरम रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है ये। और बॉयल्ड राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है ये। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको।